नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NCERT क्वेश्चन क्लास 10th लेवल के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाली प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का बना होता है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है आंधी एवं तूफान को, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की MKS पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन अति शीतलित द्रव कहलाता है? शीशा कहलाता है दोस्तों, कांच, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है SO3 होता है दोस्तों, ठीक। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है सीने बार से दोस्तों, ठीक। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे है, ठीक। एंडोस्कोप यंत्र से क्या जांच की जाती है? शरीर के अंदरूनी अंग को जांच की जाती है दोस्तों, ठीक। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है दोस्तों, ये, ठीक। गर्म करने पर जल का घनत्व क्या होता है? पहले बढ़ता है फिर घट जाता है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन पाई जाती है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? ए गोल्ड और मरकरी, बी सोडियम और आयरन, सी पोटेशियम और हाइड्रोजन, डी पोटेशियम और गोल्ड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी पोटेशियम और गोल्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और सोडियम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है? मेथनोइक अम्ल से होता है दोस्तों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? ए फॉर्मिक अम्ल, बी सोडियम क्लोराइड, सी सिरका, डी बेकिंग सोडा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी बेकिंग सोडा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस गैस के कारण पावरोटी या केक
फूलकर मुलायम और संबंधी हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दोस्तों ये होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों आप सब, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? ए धावन सोडा, बी विरंजक चूर्ण, सी बेकिंग सोडा, डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बेकिंग सोडा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को कितने केल्विन के तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं दोस्तों ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपर रूप है? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए दोस्तों। केवल 1 और 2 है दोस्तों, या तो हीरा है या तो ग्रेफाइट है। और अगला देखते दोस्तों, बी कह रहा है केवल 2 और 3 है, या तो ग्रेफाइट है या तो फ्लोरीन है। और सी कह रहा है केवल 1 और 3 है, या तो हीरा है या तो फ्लोरीन है। और डी कह रहा है दोस्तों 1, 2 और 3, हीरा भी होगा, ग्रेफाइट भी होगा, फ्लोरीन भी होगा। ये तीनों कार्बन का अपर रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है। 2 नंबर कह रहा है दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। 3, शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जा सकता है। अब यहाँ कह रहा है दोस्तों नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर सही हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, यह गलत है दोस्तों, ठीक। ऑप्शन अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन के यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर कहता है कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवरण से जुड़े कार्बन का यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। 2 नंबर कहता है द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और 3 नंबर कहता है दोस्तों कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब कह रहा है दोस्तों उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2 सही है दोस्तों, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 यहाँ पे सही है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आवरण से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन अकॉर्डिंग ये दोनों, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। 2 नंबर कहता है साधारणतः जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों 2 नंबर इसका कथन सही हो जाएगा। साधारण जंतु वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं, ये सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए कहता है दोस्तों इसका उपयोग टिंजर, आयोडीन और कफ सिरप बनाने में होता है। बी कहता है दोस्तों यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है। सी कहता है अधिक मात्रा में इसके सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। और डी कहता है यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग केवल बी, ठीक। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया। 2 नंबर कहता है दोस्तों, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। और 3 नंबर कहता है दोस्तों, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को एक विशिष्ट स्थान प्रदान किया। अब कहता है दोस्तों, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 और 2 कथन सही है दोस्तों। ठीक, मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया, ये तो सही है। ठीक, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1 और 2। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमने इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको दर्शाने की कोशिश की है जो प्रतियोगिता परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर कहता है दोस्तों, इसमें तत्व के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। 2 नंबर कहता है दोस्तों, इसमें 7 समूह ग्रुप तथा 18 आवर्त पीरियड है। अब कहता है दोस्तों, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 नंबर कथन सत्य है दोस्तों। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों, ये सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अकॉर्डिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए कहता है दोस्तों, एक ही ग्रुप के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। बी कहता है, प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोश इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। और सी कहता है दोस्तों, आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। और डी कहता है, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है तथा समूह में नीचे जाने पर घटता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ये गलत है दोस्तों। ठीक, ऑप्शन अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? 1 नंबर बोरॉन, 2 नंबर सिलिकॉन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर जर्मेनियम, 5 नंबर आयोडीन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 3 और 5 धातु और अधातु के दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, कार्बन और आयोडीन। ठीक, कार्बन और आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर कहता है, स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। 2 नंबर कहता है दोस्तों, पौधों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। और 3 नंबर कहता है दोस्तों, मानव शरीर भोजन से पर्याप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 और 3। ठीक, पौधों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उनके द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। ये 3 नंबर, मानव शरीर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का कुछ भाग मंड के रूप में संचित होता है। 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ए शुद्रांत, बी वृदांत्र, सी आमाशय, डी ग्रसिका। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए शुद्रांत। शुद्रांत ये छोटी आंत होती है दोस्तों, यह मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो आमाशय से आरंभ होकर वृदांत बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। शुद्धांत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन है दोस्तों इसका रासायनिक नाम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O हो जाएगा दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र। ठीक, डायनेमो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों ये। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH हो जाएगा दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में आता है? केवल ऐसी परिपथ में इसका प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक। अगला क्वेश्चन है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन आता है दोस्तों उपयोग में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है दोस्तों इसका कार्य। ठीक। हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है? आयरन होता है दोस्तों उपस्थित। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? फास्फोरस, ऑक्सीजन, जिंक, सल्फर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक। ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? का कहता है दोस्तों सभी धातुएं तन्य होती है, और खा कहता है सभी अधातुएं तन्य होती है, और गा कहता है सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, और घा कहता है कुछ अधातुएं तन्य होती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गा, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भार में कमी आभूषणों में से सोने की मात्रा कम होने के कारण आई। सुनार ने आभूषणों को चमकीला बनाने के लिए उन्हें एक्वारेजिया नामक घोल में डाला होगा जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का घोल होता है। यह घोल सोने को अपने अंदर घोल लेता है। आभूषणों को इस घोल में डालने पर आभूषणों की ऊपरी परत इस घोल में घुल जाती है और आभूषणों की ऊपरी परत के नीचे की चमकीला परत निकल आती है, जिससे आभूषणों पर नए जैसे लगने लगते हैं। लेकिन ऐसा करने से उनके भार में कमी आ जाती है। ऐसे आभूषणों के सोने की ऊपरी परत के इस घोल में घुल जाने के कारण होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा NCERT के टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रतियोगिता परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, और आपने क्वेश्चन का लेवल भी देखा दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं आपके प्रतियोगिता परीक्षा में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों GK एंड GS से संबंधित हम वीडियो लाते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।